दिनांक 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक नवग्रही व्यवस्था में महान्यायाधिपति शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि स्थान में कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि स्थान से निकलकर कुछ समय के लिए शनिदेव जब कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो 4 जून 2022 वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव वक्री भी होंगे कुंभ राशि स्थान में ही। तो यहां जब ऐसी प्रमुख ग्रहीय व्यवस्था का परिवर्तन हो रहा हो और जब शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हों, 7वीं दृष्टि से सूर्य राशि स्थान को देख रहे हों और 10वीं दृष्टि से जब मंगल के राशि स्थान को देख रहे हों, तो फलाफल के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन किस तरह की संभावनाओं को सम्मुख उद्वत करता है कन्या राशि के जातकों के लिए, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच जिस राशि की रहती है और एक्सेप्टेबिलिटी का जो हायर नोट जिस राशि के जातकों का रहता है वो है कन्या राशि। और शनिदेव यहां पंचमेश होकर निरंतर 29 अप्रैल 2022 तक पंचम भाव में चलायमान रहेंगे। हालांकि ये विशेष बात है कि 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 वो समय अंतराल रहेगा जहां शनिदेव पुनः पंचम भावस्थ आधार में रहेंगे, परंतु अभी षष्ठ भाव की स्थितियों में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव। जब यहां प्रथम त्रिक के साथ में शनिदेव की स्थितियां चलायमान रहे तो यही भाव रोग भाव भी है, ऋण भाव भी है और शत्रु भाव भी है। पंचमेश का षष्ठ भाव में हो जाना, प्रथम त्रिक भाव के आधिपत्य के साथ में होना, तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव की स्थितियों में जहां इनका नीचस्थ राशि स्थान रहता है उसे देखना, सूर्य के राशि स्थान को देखना और पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में अपना दृष्टि निक्षेपण रखना स्पष्टतम स्तर पर यह दर्शाने वाला होता है कि प्रमुख परिवर्तन यहां सामने रहने वाले होंगे। और वहीं आप ये देखिएगा कि जो महानुभाव टेक्निकल एजुकेशन के साथ में बेहतर से बेहतर स्थितियों को लेकर चल रहे थे वहां कुछ घर्षण की संभावनाएं निकल कर आ सकती हैं। आप निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में जितना कॉन्फिडेंट होकर चल रहे थे वहां थोड़ी सी दुविधाएं आपके सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है। और वहीं संतान पक्ष के साथ में जो वैचारिक विद्रोह की प्रवृत्तियां निरंतर तौर पर गतिमान थी वहां पर भी अब एक जो रिलैक्सेशन का मोड सामने निकल कर आना चाहिए उसकी मेजर पॉसिबिलिटी यहां पर आपके सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। इस मूल मंत्र को अपने भीतर विचारधारा में जोड़कर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। और आप यह भी देखिएगा कि यहां जब एक त्रिकोण से निकलकर त्रिक भाव में शनिदेव जैसे महान्यायाधिपति ग्रह प्रविष्ट करने वाले होंगे तो प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर जो भीतर के शत्रु संशय के रूप में रहते हैं, आत्मविश्वास की कमी के रूप में रहते हैं, वहीं पर निर्णायक मौकों पर जो बात रखनी होती है उसके साथ में जो आभा निकलकर नहीं आने वाली होती वहां पर अब ये समय विशेष आपको पुनः ताकत देने वाला होगा। यानी कि जो नकारात्मकताएं थी, भीतर का शत्रुवत आधार था, बाहर के शत्रुओं से फिर भी व्यक्ति एक तरह से दो चार कर सकता है स्थितियों को लेकर और कहीं ना कहीं उनका सामना कर सकता है, प्रतिवाद कर सकता है, जवाब दे सकता है, परंतु भीतर जो भय बैठे हुए हैं उनसे कैसे लड़ा जाए, उनसे निर्भीकता कैसे हासिल की जाए, ये जो यात्रा है स्पष्टतम स्तर पर यही दर्शाती है कि आप अपने रिफ्लेक्शंस में पुनः एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय की प्रवृत्तियां मौजूद रहने वाली नहीं। और आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ट्रबल की अप्रोच होती है वो सताने वाली हो सकती है, उससे सावधान रहें। आप किसी जॉब चेंज की ओर जाना चाह रहे थे परंतु कंफर्ट जोन की अप्रोच सामने से निकलकर आ ही नहीं पा रही थी। लग रहा था कि जॉब में जाएं, कुछ लोग ऐसे परिचित मिल जाएं जहां पर फिर से वही माहौल मिल जाए, किसी के साथ में काम किया था वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला गया है, उसका सहयोग मिल जाएगा। ऐसी गफलतें व्यक्ति को निर्बल करती है और यही शत्रुवत स्थितियों को निर्मित करने वाला आधार होता है। तो वहां से आप काफी हद तक बाउंस बैक करने वाली अप्रोच में होंगे,
परंतु जो भी चेंज की तरफ आप जाएंगे, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। गैस्ट्रिक ट्रबल की जो अप्रोच होती है वो कई बार व्यक्ति को डिस्टर्बेंसेस की तरफ लेकर जाती है। उससे पूर्णतया स्वयं को संभालने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इस समय विशेष के साथ में चलते हुए जो मेजर अप्रोच एक और निकल कर आती है, जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, कोई भी पैतृक संपत्ति लंबे समय से साथ रही है, जिसके बेचान की ओर जाकर या कोई और निर्णय लेकर वहां पर सुलझने की प्रवृत्तियों को लाया जाए और कोई भी फाइनेंशियल गेन लेकर आया जाए सामने, तो वहां पर स्पष्टतम स्तर पर आपको एक सकारात्मक दृष्टि मिलने वाली हो सकती है। समाधान सम्यक आधार रहेंगे, यानी फाइनेंशियल बर्डन जो भी बने हुए हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, वो एक जो प्रवृत्ति के मानक होते हैं वो आपके साथ बहुत गहराई से स्थापित रहने वाले हैं। इस एक बात को आप याद रखकर चलें। दूसरे आधार पर आप ये भी एक नोटिसेबल अप्रोच को अपने साथ में रखिएगा कि जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में लंबे समय से एक गति आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहां पर भी इस समय विशेष को बेहतर माना जा सकता है। आप यहां पर एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं, कोई भी मेजर चेंज वहां अपनाना चाहते हैं तो वहां रुककर चलिएगा। ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में 2 से 3 वर्षों तक मेहनत की, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े, मेहनत के परिणाम अभी तक नहीं मिल पाए, परंतु एक उम्मीद मन के भीतर रही है कि परिणाम मिल सकते हैं। तो यहां स्वयं को जीवंत आधार के साथ में लेकर चलना, यह कहना कि नहीं अब परिवर्तन सामने है, एक बार पुनः प्रयास करेंगे, यहां रास्ता कोई और चुनने वाले नहीं होंगे, जिस रास्ते चले हैं वहां से अनुभव अब साथ में रहा है, अब रुकना नहीं है। वहीं से एक अलग स्पष्टता साथ में जुड़ती चली जाती है। इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। कोई भी दुविधा आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित रहने वाली नहीं। ये बात यहाँ आप नोटिसेबल अप्रोच में लेकर चलें। वहीं आप ये भी देखें कि जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ व्यवस्थित स्तर पर कुछ दुविधाएं सामने मिलने वाली हो सकती है, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत है आपको। दूसरे आधार पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ मेटल संबंधी कामकाज होते हैं, कोई भी निवेश की तरफ आप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभल कर चलें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी है। देखिए आप, एक विशेष बात है कि द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश, ये जो स्थितियां नजर आती है, इसी के आधार पर हम धनागमन के आधार को देखते हैं। व्यक्ति ये कहता है कि अष्टम के साथ में पोजीशन कैसे देखी जाए, ये हिडन हाउस है, आकस्मिक स्तर के ऊपर स्थितियां क्या काम कर रही है। 4-10 का संबंध जो यहां से पंचम भाव से बनता है, एकादश से भी जो 4-10 का संबंध बनता है, समसप्तक आधार जो यहां सेकंड हाउस से बनता है, ये सारी स्थितियां एक ही बात को दर्शाती है कि जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है और उसमें भी जो इंस्टेंट अप्रोच जुड़ती है, वहां पर कई बार एब्रप्ट पोजीशंस निकल कर आती है, दुविधाएं निकल कर आती है। उनसे यहां आपको संभलने की पूरी आवश्यकता। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि छोटी छोटी बातें जो कई बार मानसिक तनाव को गहराई से स्थापित करती है, वहां से भी आप काफी हद तक स्वयं को संभाल कर लेकर आगे बढ़ाने वाले रहें। वहीं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि यहां द्वादश भाव पर रहने वाली होगी। इसी वजह से शुरुआत में भी हमने कहा कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेहतरी, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में शुरुआती संघर्ष और उसके बाद में विजय की आधारशिला आपके सम्मुख निकल कर आ सकती है, क्योंकि शनिदेव जब भी षष्ठ भावस्थ आधार में होंगे तो अष्टम और द्वादश दोनों के साथ में इनका दृष्टि नियंत्रण रहने वाला होगा और उसी अप्रोच के साथ में एक अलग फ्लो निकल कर आ सकता है। आप यहाँ स्थायित्व संबंधी किसी भी स्थिति की ओर जाना चाह रहे थे, यानी कि जॉब बाहर की तरफ है, अब और ज्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में कामकाज कर रहे हैं, वहां स्थायित्व को आप अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये समय विशेष वहां पर सपोर्टिव बेस क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो भी महानुभाव ऑर्थराइटिस जैसे किसी भी रोग से ग्रसित रहे हैं, उन्हें 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य काफी हद तक संभलने का प्रयास करना चाहिए। अपने खान पान पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर चलने की आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। इस एक बात को बारंबार अपने साथ आप जोड़कर रखिएगा। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात होते हैं, जो 4 जून से लेकर 12 जुलाई 2022 तक का समय है, जहां शनिदेव कुंभ में भी हैं और वक्री भी है, यानी चेष्टा बली आधार के साथ में तारा ग्रह हैं। इस वजह से चेष्टा बली आधार के साथ चलते हैं। यही एक पॉसिबिलिटी है जो और ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच देती चली जाएगी। ऐसे मामलात के अंदर जो रिलीफ आनी चाहिए वो एक मेजर अप्रोच में नज़र आने वाली होती है।
वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ पराक्रम भाव पर रहेगी। ये अद्भुत बात है कि मंगल के दोनों ही राशि स्थानों के साथ में शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण जुड़ा रहने वाला होगा, और ऐसी स्थितियों में जो पराक्रम के साथ में यहाँ पर दृष्टि शनिदेव की जुड़ी हुई है, ये स्वयं को स्पष्टता देकर चलने का प्रयास करना चाहिए कि नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आपकी जो एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच होती है कामकाज के प्रति, और जो क्लैशेस से दूर हटकर कार्य के प्रति अपने समर्पण के भाव की आस्था होती है, वो भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन में प्रोबेशन कंप्लीट हुआ, आप कंफर्मेशन की ओर जाना चाह रहे थे, बारंबार अटकाव आ रहे थे और आपको लग रहा था क्या होगा कैसे होगा, एक जगह स्थायित्व में थे, छोड़ा, यहाँ पर तो कंफर्मेशन भी नहीं मिली है, कहाँ जाएंगे। परंतु वहीं पर समय का सहयोग जब व्यक्ति के द्वार को खटखटाता है तो वो एक अलग आभा के साथ में चलने वाला होता है। वो ताकत यहाँ आपके साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है। और वहीं ये भी आप देखिएगा कि भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों को काफ़ी हद तक संभाल कर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा छोटी छोटी दुविधाएं यहाँ आपको घेरे रहने वाली हो सकती है। यहाँ ये निवेदन आपसे हम प्रमुखतया करना चाहेंगे कि इस समय के साथ में चलते हुए छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज भी निर्विघ्न तौर के ऊपर आपको बेहतरी देते चले जा रहे हैं। कोई भी डाउटफुल अप्रोच यहाँ पर मौजूद नहीं। परंतु आप ये भी देखें कि आध्यात्मिक चिंतन जो पनपा हुआ था पंचम भावस्थ शनिदेव की वजह से, उसमें कमी आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी चेंज किया, वहाँ कंफर्ट जोन की जो पोजीशंस के साथ में घबराहट होती है वो मिटने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में हिडन प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ से आ सकती है, उसके समाधान कैसे निकाल कर आगे बढ़ेंगे, वो ताकत आपके सामने आने वाली हो सकती है। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि इस समय को दो सेग्रीगेशन के साथ में देखने की रिक्वायरमेंट है। पहला 29 अप्रैल से लेकर जो ये 4 जून तक का समय रहेगा, और दूसरा 4 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय रहेगा, जब शनिदेव कुंभ राशि स्थान में रहने वाले होंगे। इन दोनों ही समय के साथ में आपके लिए जो 4 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय अंतराल है वो भागदौड़ को बढ़ाएगा, परंतु इसके पहले का जो समय अंतराल है वो सकारात्मकता को निक्षेपित करता चला जाएगा, कहीं पर भी दुविधा के घेरे अंकित नहीं। जो पंचम भाव में शनिदेव की स्थितियां रही, अब जब षष्ठ भाव के साथ में प्रवेश करने वाली होगी, एक डाउट जो कई बार व्यक्ति के मन में रहता है कि संतान पक्ष के साथ में क्लैशेस तो समाप्त हो गए, कम्युनिकेशन गैप उसकी जगह एस्टेब्लिश नहीं हो जाए, यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। कई बार हमको लगता है कि संवाद नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, परंतु संवाद नहीं हो रहा है तो बच्चे अपनी एक अलग तरीके की एटीट्यूड के अप्रोच के साथ में तो नहीं चल रहे हैं, जो उनको अधिक नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। उससे उनको संभालने की जरूरत उस उम्र के साथ में रहती है। इस एक बात पर आप पूर्णतया गौर करते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो ये परिवर्तन सामने है शनिदेव का अतिचारी होकर, इसमें एक विशेष बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति सप्तमेश होकर सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, और राहु की स्थितियां जो अष्टम भाव के साथ में रहने वाली होगी, जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पर अष्टम भाव के साथ में एक तरह से बनी रहने वाली होगी, तो जो सबकॉन्शियस में फियर एस्टेब्लिश होते हैं उनको बाहर निकालने में ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होने वाला हो सकता है। 29 अप्रैल के बाद का जो भी मंगलवार और शनिवार का समय आता है, आप सुंदरकांड का पाठ घर परिवार के सदस्यों के साथ में ज़रूर करने वाले रहें। कोई भी कामकाज जो स्थायित्व की नींव के साथ में जीवन को एक अलग आभा देने वाला होता है, वहां पर भी रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आप गतिमान होते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद की स्थितियां सुलझने वाली हो सकती है। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन से इतर आप व्यापारिक जीवन की तरफ जाना चाहते हैं, निवेदन है कि यहां इस समय में थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी जल्दबाजी के सम्यक आधार दर्शाने से आपको यहां पर बचना चाहिए। और वहीं फार्मास्यूटिकल संबंधी फील्ड के साथ में आपका काम का जुड़ा हुआ है। ये समय विशेष मेजर से मेजर चेंजेस के अप्रोच को आपके सामने लेकर चलता चला जा रहा है, कोई भी डाउट वहां पर एस्टेब्लिश नहीं है। तो बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये जो परिवर्तन है मिले जुले प्रभाव को सम्मुख लेकर आ रहा है, परंतु आप अपनी कर्म निष्ठा के साथ में चलते हुए जो हासिल करेंगे उसके अनुगूंज लोग लंबे समय तक महसूस करने वाले होंगे। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।